दोस्तों, सोचिए ज़रा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक भारतीय लड़का जिसने न कोई विदेशी निवेश लिया न करोड़ों डॉलर का फंडिंग, वो आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सेल्सफोर्स जैसी कंपनियों के साथ सीधी टक्कर दे रहा है। हाँ, ये कहानी है श्रीधर वेम्बू की, एक ऐसे इंसान की जिसने सिलिकॉन वैली छोड़कर तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से बनाई एक ऐसी कंपनी जो आज बन चुकी है भारत का प्राइड और दुनिया के टेक जायंट्स का डर। जो हो कहानी की शुरुआत होती है साल 1996 में, जब बाकी कंपनियां सिलिकॉन वैली में ऑफिस खोल रही थी। तब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रीधर वेम्बू अपने छोटे भाई के साथ एक कमरे में बैठकर सोच रहे थे, क्या भारत में बिना फंडिंग, बिना ग्लैमर, सिर्फ टैलेंट से एक ग्लोबल कंपनी बनाई जा सकती है। और उसी सोच से जन्म लिया जोहो कॉरपोरेशन। शुरुआत में नाम था एडवेंट, जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट बनाती थी, लेकिन 2009 आते आते कंपनी ने बिजनेस मॉडल बदल दिया। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट बनाना, ठीक वैसे जैसे गूगल वर्क स्पेस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। दोस्तों, आज जोहो के पास है 50 से ज़्यादा सास प्रोडक्ट्स, CRM, ईमेल, अकाउंटिंग, HR, AI टूल्स, मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ जोहो के पास है। पर क्या आप जानते हैं, श्रीधर वेम्बू ने अपनी कंपनी को कभी भी वेंचर कैपिटल से फंड नहीं कराया। उनका मानना था, अगर निवेश आएंगे तो वो कंपनी का रास्ता तय करेंगे। मैं अपने देश और अपने लोगों के लिए कंपनी चलाना चाहता हूँ। उन्होंने ऑफिस बनाया चेन्नई के बाहर एक छोटे से गांव टेनकासी में, जहां बिजली तक कभी कभी जाती थी, लेकिन इंटरनेट से ये गांव जुड़ा था और दुनिया से। वो गांव के युवाओं को ट्रेनिंग देकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते थे। कहते थे, हर इंजीनियर IIT से नहीं आता, टैलेंट किसी भी गांव में हो सकता है। और आज इसी सोच से जोहो के 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, जिनमें से आधे ग्रामीण भारत से आते हैं। जोहो का मॉडल था बिल्ड एवरीथिंग इन हाउस, मतलब न कोई आउटसोर्सिंग, न डेटा किसी और के साथ में। यही वजह है कि जोहो आज दुनिया की सबसे प्राइवेट और प्रॉफिटेबल सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक है। दूसरी बड़ी कंपनीज जहां हर साल करोड़ों डॉलर मार्केटिंग में खर्च करती है, वहीं जोहो ने कभी कोई बड़ा विज्ञापन नहीं दिया। उनका कहना था, हम अपने प्रोडक्ट्स को बोलने देंगे। जोहो के प्रोडक्ट्स की खासियत है किफ़ायती दाम, कोई ऐड नहीं, पूरा डाटा इंडिया में सुरक्षित। और इसी वजह से जोहो धीरे धीरे दुनिया के 180 देशों में फैल गया। जोहो की सफलता हमें 3 बड़ी सीख देती है। पहला, सेल्फ रिलायंस। श्रीधर वेम्बू ने दिखाया कि अगर आप विजन और डिसिप्लिन रखो तो बिना विदेशी मदद के भी ग्लोबल ब्रांड बनाया जा सकता है। दूसरा, रूरल एम्पावरमेंट। उन्होंने कहा, भारत का भविष्य शहरों में नहीं, गाँव में है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को गांव तक पहुंचाकर दिखा दिया कि भारत का असली सॉफ्टवेयर पावर सिलिकॉन वैली में नहीं, बल्कि टेनकासी में बैठा है। तीसरा, साइलेंट रिवॉल्यूशन, यानी शांति से बदलाव। श्रीधर वेम्बू ने कभी कंट्रोवर्सी नहीं की, न मीडिया में चमके, पर उनके प्रोडक्ट्स आज दुनिया के 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। आज जब दुनिया की कंपनियां AI, डाटा प्राइवेसी और डिजिटल कंट्रोल की बात करती है, तो जोहो पहले से ही इन चीज़ों पर काम कर रहा है। अपने यूजर्स का डेटा सुरक्षित रखते हैं, भारतीयों को सशक्त बना रहा है। श्रीधर वेम्बू ने एक बार कहा था, अगर हर भारतीय गांव में एक जोहो जैसा ऑफिस खुल जाए तो कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। और दोस्तों, यही है असली भारत की ताकत, जहां एक गांव का लड़का बिना शोर शराबे के गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को दिखा देता है कि टैलेंट सिर्फ वैली में नहीं, भारत के हर कोने में है। अगर आपको जोहो की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हर भारतीय युवा जाने
कि दुनिया को बदलने के लिए ना पैसा चाहिए ना सिलिकॉन वैली, बस इच्छा और विचार चाहिए। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वार न्यूज। धन्यवाद।